हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी के यूट्यूब चैनल में आज एक नया वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, एक नया टॉपिक के साथ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो शायद आपका जीवन एक्सचेंज हो जाएगा। आपका जीवन जो है कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ परिवर्तन होगा। और पहले से ही जानते हैं आप लोग टॉपिक विद्यार्थियों के 5 लक्षण। आप लोग अपने अंदर झांक के देखिएगा कि 5 लक्षण आप में के अंदर है या नहीं। विद्यार्थी के 5 लक्षण आइए देखते हैं क्या क्या है। ये पांचों लक्षण को स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे और गौर फरमाइएगा। अगर ये पांचों लक्षण हैं तो ठीक है, या अगर नहीं है तो लाने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए ये 5 लक्षण कौन कौन है। यही है 5 लक्षण जो जाना पहचाना टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, आप पहले से जानते हैं। संस्कृत में ही ये कहावत प्रचलित है। ये पांचों लक्षण संस्कृत में ही लोग बोलते हैं। पहला है बको ध्यानम, और बको ध्यानम का मतलब बगुला के जैसा ध्यान। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल जो है, बिल्कुल जिस तरह बगुला का ध्यान होता है मछली पे, बिल्कुल एक टक से देखते रहेगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेगा। और जब मछली आएगी तो टपक से पकड़ लेगा, टप से पकड़ लेगा। बिल्कुल मछली लोग जो है बच के नहीं जाती है सब बगुला से, है ना। इतना ध्यान जो है सातिर रहता है उसका अपने शिकार पर। तो क्या समझे, इसका मतलब ये हो कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। साफ बिल्कुल ध्यान देना है, इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि अगर 1 घंटे की आप पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। 1 घंटे की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटा में यानी 60 मिनट में आपको 60 मिनट पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं देना है। नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल मन लगा करके पढ़ेंगे। किताब पर, फेयर पर, नोट्स पर पूरा बिल्कुल ध्यान होगा। और 1 घंटा पढ़ाई करके भले ही पढ़ाई छोड़ना होगा तो छोड़ेंगे, लेकिन 1 घंटा का 1 घंटा पढ़ेंगे। बगुला के जैसा ध्यान होना चाहिए। ये इसका अर्थ है, बको ध्यानम का मतलब हुआ है। आजकल के लड़का सब क्या पढ़ रहा है, पढ़ने बैठ जाता है सब, बिछावन पर पढ़ने बैठ गया, और छोट छोट भाई बहन है ना, उसके पास में खेलता है सब, उसके बगल में बैठ जाएगा सब, पलंग पर, चौकी पर आप बैठ जाएगा। अब आप लिख रहे हैं तब तक छोटका भाई अब कहे कलम उठा लिया। अब कलम उठा लिया तब कहेगा रे कलम दो, तब कलम उसे लेकर के लिखिएगा। तब तक एक बड़ा पीठ पर आके जो झूलने लगा, ए हट अरे हटो ना, कितना डिस्टर्ब करता है सब। तो मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मम्मी पापा ही डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं पढ़ने दे रहा है। कौन आपका कॉपी फाड़ दिया, उसको आप डांटे हैं तो कौन कोटा लगा दिया, कुछ कर दिया, डिस्टर्ब हो रहा है। अरे पढ़ने के लिए एक रूम रखो, एक बंद कमरे में आराम से पढ़ रहे ताकि कोई डिस्टर्ब ना। अब पढ़ रहे हैं, ध्यान है खाना पर कि खाना बना के नहीं पेट में चूहा कूद रहा है, पढ़ाई पर, टॉपिक पर ध्यान नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अगर पढ़ रहे हैं 60 मिनट तो 60 मिनट बिल्कुल पढ़िए। भले ही कुछ बहस करना होगा या कोई भी चीज करना होगा तो पढ़ाई के बाद कर लीजिएगा। तो बको ध्यानम, बाहुला के जैसा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा है काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब, काक माने कौवा, चेष्टा माने चाहत, इच्छा। कौवे की जैसा इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, मजबूत इरादा होना चाहिए। कौवा का भी इरादा बड़ा मजबूत होता है। कौवा जो है ठान लेगा कि हमको वो रोटी का टुकड़ा ला लेना है, छीन लेना है तो छीन लेगा। वो देखते रहेगा, देखते रहेगा, देखते रहेगा, तिरछा नजर से देखते रहेगा, बोलेगा। और थोड़ा सा भी आपका इधर उधर ध्यान भटकेगा तो आपसे जाके झपट लेगा ना। इतना शातिर होता है कौवा, उसकी चाहत, उसका इरादा इतना मजबूत होता है। मतलब ये हुआ कि आपके अपने इरादे, अपनी चाहत एक कौवे की जैसी होनी चाहिए।
आपका इरादा है कि हमको फर्स्ट में लाना है, 80% लाना है, हमको 85% लाना है, तो उसके लिए उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा। चाहत दिमाग में नाचते रहना चाहिए घिरनी की तरह। चाहत नाचता है, हाँ हमको इतना पैसा, मतलब कि इतना मार्क्स लाना है, इतना परसेंटेज से पास होना है, कौवा की तरह। तो कौवा का इरादा जिस तरह मजबूत होता है ना, उस तरह से आपका भी इरादा मजबूत होना चाहिए, है ना। एक बच्चा जो है रोटी खा रहा था आंगन में, तो कौवा देख रहा था, कौवा देख रहा था। अब बच्चा जब देखता है कौवा को, तो तड़ाक से जो है जल्दी 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 मुंह में और ठूस के कहता है, मैंने खा गई नहीं, सब ठूस लेनी, जा आओ। तो कौवा दे हाथ के उड़े उड़े उड़ते 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 गया, एक ठोकरा मार दिया ओकरा मुड़ी पर। एक ठोकरा मार दिया तो चिल्लाने लगा मुंह बाके, है ना, मुंह खोल के चिल्ला रहा है। तो तब मुंह में से रोटी छीन ले गया, मुंह में से लौ से रोटी छीन ले गया। मतलब ही कौवा का चाहत बड़ी दृढ़ होता है। तो आप लोग भी कौवे की चाहत के जैसा दृढ़ जो है इरादा रखिए, विचार रखिए कि हमको पढ़ाई करनी है, हमको होमवर्क बनाना है, हमको इतना परसेंट से पास होना है, हमको पर डे हम लोगों को इतने घंटे मेहनत करना है, 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो टूटे नहीं। तो कौवे के जैसा आपकी चाहत होनी चाहिए, कौवे की जैसी आपकी इरादा होनी चाहिए, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। यू कैन बी सक्सेस एंड ऑल्सो यू कैन गेट योर गोल। यू इफ योर इंटेंशन जस्ट लाइक ए क्रो, एक कौवे के जैसे अगर आपका इंटेंशन है, इरादा है, तो ये हो गया आपका दूसरा काक चेष्टा। तीसरा है श्वान निद्रा। श्वान माने कुत्ता, और निद्रा मतलब नींद। कुत्ते की जैसी नींद आपकी होनी चाहिए। कुत्ता देखिए अल्लाह गहराई में सोया रहेगा, सोया हुआ है आराम से, और दूर से कोई चाल करेगा तो तड़ाक से कहने से आवाज आई, आवाज आई ना कहने से, तड़ाक से थोड़ा सा कोई कहेगा, सोया रहेगा, कहेगा उठ के देखने लगेगा, हाँ कहने से आवाज आई ना। कुत्ता का नींद बड़ी पतला होता है। जस्ट उसी तरह एक विद्यार्थी का नींद होना चाहिए। सोया है तो घड़ी में अलार्म बज गया, मोबाइल में अलार्म बज गया, तो अलार्म बजा, नींद टूट जाएगा उसका। लेकिन इसका उल्टा आजकल है, आजकल का लड़का सब सोता है, अब फुल पेट लोड कर लेता है शाम को, रात को, जबकि रात का खाना हल्का होना चाहिए। अब कहा मीट मछली आया हुआ है तब ताप लो, उसके साथ भाड़ में जाए, पढ़ाई या भाड़ में जाए दूसरी चीज। यहाँ मीट के महक जो है बेचैन कैले रहता है, मीट है मछली है बना हुआ है, डबले मार लेता है सब। और जब मार लेगा डबले को, भात रोटी नहीं, भात मारेगा, मछली मारेगा, मुर्गा मारेगा, और खूब खा लेगा सब, और डकार लेगा जब, हाँ नींद आ रही है, और सूत जाएगा सब। वो खवाई पर नींद टूटने वाला है, वो खवाई पर नींद नहीं टूटेगा। वो खवाई पर सुबह 6 बज जाएगा, और 4 बजे अलार्म छेचियाते रह जाएगा अलार्म, और सुतले सुतले ही क्या ना डिस्टर्ब कर रहा है रे, और सुतले सुतले आँख बंद कर ले जो है मोबाइल ऑफ, अलार्म ऑफ हो गया, लेकिन जगेंगे नहीं, अर्धनिद्रा में रहेंगे। अलार्म सुनाई देगा लेकिन अकल ना खुली गिरे, हमारा जागे के बाद पढ़ेगा ना, अलार्म छेचियात रह जाई है, अलार्म बंद करके आराम से गोली बेच कर सोएंगे, मजा आ रहा है। तो मान लीजिए कि उतना फूल खाइएगा तो खवाई पर नींद आती है, नशा आती है, जल्दी नींद ना टूटी। तो एक विद्यार्थी का, यहाँ तो माँ बुला रही है, रे उठो जल्दी जगो, कोचिंग का टाइम हो गया, नहीं जाओगी, क्या हाल करती है, सोने ना दो, 5 मिनट में आ रहे हैं। फिर 10 मिनट बीतेगा, 5 मिनट, फिर माँ हाला करेगी, कोचिंग का टाइम हो गया, उठो ना जल्दी, कहाँ नहीं उठती है रे, मारे पानी फेंके, ये करे वो करे, तब जाकर कहीं अनैठी उनैठी करके जमाई करके इतना शानदार सपना देख रहे थे, डिस्टर्ब कर दी। और कोचिंग का डर है थोड़ा सा, तो जगना पड़ेगा। अब आनंद फानंद में जाएगा सब, फ्रेश होगा भी नहीं, उल्लू जुल्लू पानी नहीं मारेगा, फ्रेश होगा, हाँ ठीक है। आनंद फानंद में जल्दीबाजी में तैयार हो गए, कौन किताब छूट गया, कौन मिल गया,
कॉलम छूट गया, कभी मिला कभी छूट गया, सब चले गए हड़बड़ी में। तो वो नींद से पढ़ाई नहीं होगी। नींद आपकी होनी चाहिए कुत्ते की जैसी, बिल्कुल तेज तरह, और बॉडी बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल आलस्य नहीं, लेजी बिल्कुल नहीं। तब जाकर के यू कैन बी सक्सेस, तब आप सफल हो सकते हैं। तो नींद आपकी कुत्ते की जैसी होनी चाहिए। अल्पाहारी, चौथा चौथा है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब अल्प माने थोड़ा सा, आहारी मतलब भोजन करने वाला, थोड़ा सा भोजन करने वाला अल्पाहारी कहलाता है। एक विद्यार्थी को बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र का खाना चाहिए। ऐसे में अकॉर्डिंग टू साइंस एवरीवन शुड टेक देयर फूड वेरी लिटिल फूड आपको लेना चाहिए सभी को, ऑन बिफोर 7 PM, 7 बजे शाम से पहले अपना हम लोगों का शाम का भोजन हो जाना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए, नाम मात्र का बराबर होना चाहिए, साइंस भी कहता है। लेकिन विद्यार्थियों को तो अल्पाहार लेना ही है, बिल्कुल थोड़ा सा। रात में रोटी खाइएगा तो नींद कम आती है, भात खाने से ज़्यादा नींद आती है। रोटी खाइएगा, बॉडी जो है बिल्कुल खरहल रहेगा, मतलब एक्टिव रहेगा, फुर्तीला रहेगा। तो अल्पाहार 1 या 2 रोटी काफ़ी है, और हम 1 या 2 रोटी हम भी खाते हैं। तो अल्पाहारी एक विद्यार्थी को होना चाहिए। हम लोग लॉज में रहते थे, बेतिया पढ़ते थे, तो हम लोग का एक बगल में एक रूम था, एक लड़का रहता था, 14 को रोटी खाता था, कभी कभी 18 को हो जाता था। हाँ सही बोल रहे हैं। और उसका एक रोटी हम लोग 2 रोटी के बराबर होता था। पूरा तावा कैप्चर कर लेता था, वो रोटी बनाता था तो मोटा मोटा। 14 को रोटी लेके बैठा था, सब्जी लेके बैठा था। हमने कहा कि सुनील बाबू ई का हो, तो सराई न खाए भोजन हो, मैंने कहो बा तो ज्यादा नहीं कहे सर, 14 को बा, हम पर बा 14 को बात, हाँ हाँ 14 को चल जाई तो हाँ, तो कम है 18 को खा ली। बताइए, खूब खाता था और खूब टांग पसार के सोता था घोड़ा बेच के। पढ़ाई से उसको कोई मतलब नहीं था। तो दिस इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ ए स्टूडेंट, एंड दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के लक्षण नहीं है, विशेषता नहीं है। विद्यार्थी की विशेषता होनी चाहिए अल्पाहार। थोड़ा सा भोजन कीजिएगा तो समय पर नींद टूट जाएगा, बॉडी फुर्तीला रहेगा, एक्टिव रहेगा। सो यू ऑल हैव टू टेक योर फूड वेरी लिटिल, 1 या 2 रोटी लीजिए, अल्पाहार होना चाहिए। और 5वां है गृहम त्यागी। गृहम माने घर, और त्यागी मतलब त्याग करके। हायर एजुकेशन लेने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़िएगा, दूर जाइएगा, तो वहाँ अच्छी तरह से पढ़ पाइएगा। अकेले रहिएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई खेती गृहस्थी का टेंशन नहीं, कोई माल डाल के चारा तारा लेदी डालने का टेंशन नहीं। आराम से बेतिया मोतिहारी रहिए, बंद कमरे में रहिए, कोचिंग कीजिए, तैयारी कीजिए, तब जाकर मजबूत तैयारी हो पाएगी और अपने लक्ष्य को आप ले पाएंगे, जॉब ले पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। घर पर रहिएगा तो 50 तरह का टेंशन है। मम्मी कहेंगी बाबू तनी मार्केट से जाकर सब्जी ले आओ, पापा कहेंगे तनी खेत तो चलिए घूमे। बहुत सारी काम आपको नहीं मानेगा, काम तो करना पड़ेगा घर पर रहिएगा तो। इफ यू वांट टू सक्सेस एंड आल्सो इफ यू वांट टू गेट your job in your life, then you have to live far away from your village, from your house, then you can success. दूर रहिएगा घर छोड़ करके, तब जा करके आप सक्सेस हो पाएगा। मैट्रिक तक कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक इंटर तक आप पढ़िए, लेकिन कॉम्पिटिटिव तैयारी करनी है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है और जॉब की तैयारी करनी है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो एक विद्यार्थी का ये 5वां लक्षण है गृहम त्यागी। तो 5 लक्षण है विद्यार्थियों के। इन 5 लक्षणों पे अगर आप गौर फरमाएं, उस पर अमल करें, तो शायद यू में भी सक्सेस। क्या है बको ध्यानम, बकुले के जैसा ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल एकटक। उसी तरह आपको अपना ध्यान पढ़ाई पर, अपने आंसर क्वेश्चन पर, अपने नोट्स पर, बुक्स पर आपके ध्यान होने चाहिए। काकचेष्टा, काकचेष्टा मतलब कौवे की तरह चाहत इरादा अपना मजबूत रखिए, दृढ़ रखिए कि हमको इतना घंटे पर डे पढ़ना है, हमको इतना मार्क्स लाना है। ये चाहत मन में पा लीजिए।
स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का मतलब कुत्ते की नींद, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। माँ जगाएंगी एक बार, बेटी उठ जाओ टाइम हो गया, बिछावन छोड़ के जग जाइए। नो एक्सक्यूज, नो लेजी, नो आलस, कुछ नहीं, समय पर जगिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, 10 बजे तक आप सो जाइए हर हाल में, और 4:30-5 बजे तक जग जाइए। अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए एक विद्यार्थी। इतना ना खा रहे हैं कि तोंद निकल गया है, पेट निकल गया है, चला नहीं जाता, मोटा आ गया, तो पढ़ाई पर ध्यान जाएगा। देहिए सर परेशान हो जाएगा, देहिए भारी रही, तो पढ़ाई पर कहाँ ध्यान जाएगा। आखिर हम त्यागी, हायर एजुकेशन के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है इस पर गौर फरमाइए, देखिए और आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जम के, और लाइक बटन दबाइए। ओके, मिलते हैं, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।